उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महाकुंभ का दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है और इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार चुनावी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछला कुछ वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के इच्छाओं के अनुरूप नहीं रहा है। एक तरफ बात करें तो यहाँ अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिला है, सीट शेयरिंग के तहत दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके एक मजबूत करीबी सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल ने यह फैसला किया है कि अब अखिलेश यादव के साथ मिलकर राजनीतिक आधार पर आगे नहीं बढ़ना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को समर्थन देने से इनकार कर देती है। उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि हम खुद अपने दल के जो है सिंबल है उस पर चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हीं पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसमें एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी जो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी ये बातें कहते नजर आए थे कि मुस्लिमों को अब अपना खुद जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं ओवैसी अपनी पार्टी और खुद को मुस्लिम नेता बताते हुए खुद को प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन इस बीच पल्लवी पटेल को समर्थन देने की बात कर देते हैं। लोकसभा चुनाव में ये ऐलान कर देते हैं कि AIMIM पल्लवी पटेल के राजनीतिक दल के साथ मिलकर के उनको सहयोग करेगी। लेकिन चुनाव आयोग से जो पल्लवी पटेल को वित्तीय अनियमितताओं के चलते जो फटकार लगी है, उसके बाद ओवैसी ने भी अपनी पार्टी का सिंबल उनके प्रत्याशियों को देने से मना कर दिया है। और अब पल्लवी पटेल का आगे क्या रास्ता होगा, क्या फिर से अखिलेश यादव के साथ मिलकर के और चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी माही मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी जिस आनन फानन में पल्लवी पटेल को समर्थन देने के लिए आए थे, माही उतनी ही तेजी से पैर पीछे खींचते हुए नजर आए। क्या यहाँ पर ओवैसी का साथ मिलना पल्लवी पटेल के लिए कुछ क्षणिक भर की खुशी थी और उसके बाद एक गहरे अंधकार की तरफ पल्लवी पटेल जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं, जब वो अखिलेश यादव के साथ थी तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर उनके बीच अनबन चालू हुई। तब पल्लवी पटेल ने डूबते को तिनके का सहारा मिला, वो है ओवैसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। लेकिन जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी उनकी अखिलेश यादव के साथ थी, वो ओवैसी के साथ नहीं देखने को मिली। और जिस तरीके से उनको जब कोर्ट से झटका लगा, उन्होंने अपना इनकम नहीं दिखाया, जिसके बाद वहां पर चुनाव आयोग ने उनका जो लिफाफा टिकट था उसको कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने उसके बाद ओवैसी की तरफ देखा। ओवैसी ने भी साफ तौर पर अपने प्रत्याशी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का अपने डिसीजन पर पछतावा देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो ओवैसी जो भी है अगर गठबंधन में साथ जा रहे हैं, और ओवैसी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से धोखा खाए थे और पल्लवी पटेल भी कहीं धोखा खाई थी, तो दोनों ने आपस में सोचा कि अगर गठबंधन करेंगे तो गठबंधन आगे तक जाएगा और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो सपोर्ट देखने को मिला नहीं। और अब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं उनकी अब चुनाव लड़ने के लिए भी अटकलें लगाई जा रही, कभी हो रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर ये हो रहा है कि चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। अब वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा, उनको रिग्रेट तो जरूर फील हो रहा होगा कि उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी छोड़कर गलत किया, क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से गठबंधन में मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए था, ओवैसी वो काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे में क्या पल्लवी पटेल ये देखने वाली बात होगी दिनेश की आने वाले दिनों में क्या वो अखिलेश यादव का फिर से रुख कर सकती है, या फिर अभी ओवैसी के साथ अपनी बात और मान मनोबल के साथ उनके साथ गठबंधन में रह सकती हैं? बिल्कुल, अभी देखना ये होगा कि क्या ओवैसी यहाँ चुनावी मझधार में पल्लवी पटेल का समर्थन करते हैं, और क्या ओवैसी जिस तरीके से राजनीतिक जो है अपनी साख बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी हासिल हो पाती है। माही, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का एक साथ आना और फिर दूर हो जाना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते खराब होने का कारण क्या आप राज्यसभा के चुनाव को समझती है, जहां पर पल्लवी पटेल ने यह समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को जो है अपना वोट डालने से मना कर दिया था? तो क्या ये सियासी रार वहां से शुरुआत हुई?
जी बिल्कुल, अब वो कह सकते हैं और वो पहली सीढ़ी थी जब इन दोनों के बीच में खटपट आनी चालू हुई, क्योंकि पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर बोला था कि मैं वोट नहीं डालूंगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव को उनसे बहुत उम्मीदें थी और वो कुछ दिन से जब पल्लवी पटेल आप देखेंगे चुनावी मैदान में उतर रही थी, वो सड़कों पर रैलियां कर रही थी, ऐसे में उन्होंने तभी से अपनी पीडीएम की राजनीति करनी जी। स्टार्ट कर दी थी और अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं। और बाद में फिर जब इनकी जब रिश्तों में खटपट देखने को मिली तभी यही अटकलें लगाई जाने लगी। अखिलेश यादव ने ये बात खुल के कही कि जो लोग पीडीए को पीडीएम बनाने की साजिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये गलत कर रहे हैं। तो उसमें पल्लवी पटेल को और सीटों को लेकर काफी झटका लगा। ये सारी बातें बयानबाजी जब दोनों के बीच में हुई तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। लेकिन ओवैसी का साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब ओवैसी जिस तरीके से साथ छोड़ रहे हैं वो पल्लवी पटेल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और पल्लवी पटेल अब इसके बाद ना घर की रहने वाली है ना घाट की। आप देखिए कुछ दिन पहले वो मायावती के साथ गठबंधन में जाने वाली थी, लेकिन मायावती पहले उनके साथ राजी हुई, फिर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ऐसे में पल्लवी पटेल के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो आखिरकार उन्हें ओवैसी का साथ लेना पड़ा। लेकिन ओवैसी जिस तरीके से अपने पैर पीछे खींचते हुए नजर आए दिनेश, अब ऐसे में पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं, अगर इनका गठबंधन नहीं टिकता है तो उनकी मुसीबतें जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी और इस लोकसभा चुनाव में भी उनको सीटों में कहीं ना कहीं घाटा भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पल्लवी पटेल के लिए एक बड़ी यहाँ पर चुनौती बन गई है यहाँ लोकसभा का चुनाव, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग और हाईकोर्ट की तरफ से उनके चुनावी निशान पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी किसी तरीके का कोई यहाँ पर जो समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फूलपुर और मिर्जापुर सीट देने की बात पल्लवी पटेल से कही थी, लेकिन उनकी इच्छाएं कुछ ज़्यादा थी। क्या यहाँ पर फिर से यदि फूलपुर और मिर्जापुर सीट पर चुनावी जो है प्रत्याशी उतारने का ऑफर अखिलेश यादव देते हैं, तो क्या पल्लवी पटेल अब फिर से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती हैं और चुनाव में कोई मजबूती दे सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पल्लवी पटेल दौड़कर जाने वाली हैं अखिलेश यादव के पास, क्योंकि अखिलेश यादव उनको पता है कि वो एक बड़ी पार्टी है। पल्लवी पटेल का अभी उतना जनाधार वर्चस्व नहीं कह लीजिए नहीं है और वो छोटी पार्टी है। जिस तरीके से उनको अपने चुनाव चिन्ह के लिए एक झटका लगा है और ओवैसी जिस तरीके से उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पल्लवी पटेल को भले चाहे 2 ही सीटें मिलेगी, लेकिन अगर अखिलेश यादव उनको ऑफर करते हैं तो जाहिर तौर पर वो जाते हुए जरूर नजर आएंगी, क्योंकि पल्लवी पटेल को अब अपनी पार्टी और अपना कहीं ना कहीं एक अस्तित्व बचाने की बात आ गई। अगर इस बार गठबंधन में जो है, अगर ओवैसी भी अपनी तरफ से चलते हुए नजर आएंगे और पल्लवी पटेल को सीटों पर कोई इजाफा नहीं देखने को मिलता है, तो उनकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है और वो खतरे से बचने के लिए पल्लवी पटेल हो सकता है आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का रुख जरूर करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव अब देखना होगा कि उनको ऑफर करते हैं अपनी पार्टी में आने के लिए या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इनका मनमुटाव चल रहा था ऐसे में कम संभावनाएं बनती है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, ऐसे में अगर पल्लवी पटेल मना लेती हैं तो जाहिर तौर पर वो जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी पटेल अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को दोबारा से तैयार दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि प्रयागराज की फूलपुर सीट वो सीट मानी जाती है जहां से नेहरू से लेकर के और माफिया अतीक अहमद तक ने चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। एक बड़ी हॉट सीट है, वहां से उनकी मां कृष्णा पटेल चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है, जबकि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक दिखाई दे रही थी। और अब देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को एक बार फिर से अपने साथ गठबंधन में शामिल करेंगे। फिलहाल माही अपनी तमाम जानकारी साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।